नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। इंदिरा एकादशी आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आती है। इंदिरा एकादशी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस एकादशी की पूजा करने से मनचाही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपके पितृस्वर को भी मुक्ति मिलती है। सरल तरीके से इंदिरा एकादशी की पूजा करेंगे। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, तो ये एकादशी करने से आपके पितृस्वरों को भी मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है, सारे पापों से मुक्ति मिलती है। बहुत सरल तरीके से हम लोग करेंगे। घर के मंदिर में जो आपके विष्णु नारायण हो या मंदिर जाके भी आप कर सकते हैं, उसकी हम पूजा करेंगे। जल रखेंगे सामने, जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। आपको जल रखने से आपकी पूजा संपूर्ण होती है और आपको अलग से कलश स्थापना करने की जरूरत नहीं है। हर महीने एकादशी आती है, सरल तरीके से आप इस पूजा को आप कर सकते हैं। पूरे दिन फलाहारी भोजन करके बिना नमक का करके आप इंदिरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो संकल्प करके कथा करके भी आप फलाहारी नमक वाला भोजन करें, मतलब सेंधा नमक वाला भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी की सरल पूजा विधि मैं बताऊंगी। तिल का एक हम आसन बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास तिल है और तिल का हम एक यहाँ पर आसन बनाएंगे। यहाँ पे तिल का एक आसन बनाएंगे और इसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। तिल का करेंगे क्योंकि एकादशी में चावल निषिद्ध होता है। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। ये तुलसी का पत्ता है। एकादशी में तुलसी का बहुत महत्व होता है। इसको हाथ में लेकर संकल्प करेंगे। अगर आप सिर्फ कथा करें तो कथा का संकल्प करें, और अगर व्रत तो पूजा और फलाहारी अगर व्रत है, जैसा व्रत आप करें वैसा आप संकल्प करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम लें क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा गृहस्थी में होती है। और ये एकादशी की पूजा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो भगवान का नाम लेकर संकल्प करेंगे। अगर विवाहित हैं तो पति का विवाहित नहीं है तो पिताजी ग्रोथ बोल के ये तुलसी हम भगवान के सामने रख देते हैं। और उसके बाद हम पूजा शंख बजा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं। भगवान पे तिल छीटेंगे, विष्णु जी का नाम लेंगे। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री तुलसी चढ़ाएंगे। भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। भगवान को हम हरी चंदन, गोपी चंदन, केसरिया चंदन, जो भी चंदन हो हम भगवान को चढ़ाएंगे। ये चंदन आप माँ को भी चढ़ा सकते हैं। ये चंदन आप माँ को, सिर्फ सफ़ेद चंदन जो होता है वो माँ सुहाग बनती है। माँ के चरण में भी हम चंदन लगाएंगे। भगवान को उपवस्त्र मैंने जनोई पहनाया है। माँ को आप उपवस्त्र में कलावा पहना सकते। कलावा को आप बीच में तोड़ेंगे नहीं। गुड़ की मिठाई खिलाएंगे। आप फलाहारी ही भोग करेंगे क्योंकि आज पूरे दिन फलाहार खाना है। सेंधा नमक का कोई फल भी आप फल खिला सकते हैं। सेंधा नमक का कोई भी फलाहार बना के आप खिला सकते हैं। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी की हमेशा पूजा की जाती है गृहस्थी में की, क्योंकि आप गृहस्थी में पूजा कर रहे हो एकादशी की, तो लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य ऐश्वर्य आता है। ओम जय लक्ष्मी रमणा। हम जो जगदीश से हदेर भी कर सकते। सत्यनारायण स्वामी जन पातक रतन जड़े सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद कर निरंतर घंटा जन साजे प्रकृति पयु कलि कालन दुचकु उदर सती बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मालती दुर्बल बील काशित वेच किस पर दया करी चंद चूर एक राजा जिसकी विपत हरी वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज जीनी सो पल भोगे प्रभु सो पर पायो हज भी सुति कीनी बार बार संग राजा मन में भक्ति मन वांछित बर्दीनो दीन दचरत प्रसाद समायोग दिली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। बहुत सरल तरीके से विष्णु शयनी एकादशी 4 महीने के लिए भगवान योग निद्रा पे जा रहे हैं। बहुत सरल तरीके से हमने पूजा की है, बहुत सरल तरीके से। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और कोई त्रुटि हो गई है
तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत सरल तरीके से विष्णु शयनी एकादशी की